हेलो एवरीवन। मेरा नाम रूपवते अजिंक्य विलास है। मैं एमएसडब्ल्यू फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हूँ। मैंने जिस जगह क्षेत्र कार्य किया है उस समुदाय का नाम गौतम नगर है। हमारे महाविद्यालय के संचालक डॉक्टर सुरेश पठारे सर है और मेरे क्षेत्र कार्य सुपरवाइज़र रवि राठौड़ सर है। मैंने क्षेत्र कार्य 22 फरवरी से 31 मार्च तक किया है। गौतम नगर यह समुदाय अहमदनगर जिले के संगमनेर तालुके में आता है और यहाँ के सरपंच कमलाबाई शर्माड़े और ग्राम सेवक भाऊ साहेब नागरे है। क्षेत्र कार्य के दौरान मैंने 6 असाइनमेंट का अध्ययन किया, जिसमें असाइनमेंट नंबर 1 समुदाय की कोरोना स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। असाइनमेंट नंबर 2 सेल्फ असेसमेंट फॉर्म। असाइनमेंट नंबर 3 कम्युनिटी प्रोफाइल, समुदाय के आर्थिक और राजकीय घटक के बारे में जानकारी ली। असाइनमेंट नंबर 4 केस स्टडी। प्रकरण अभ्यास के लिए समुदाय में 3 व्यक्तियों को चुना गया। असाइनमेंट नंबर 5 प्रकरण अभ्यास के लिए समुदाय में 3 परिवारों को चुना गया था। और असाइनमेंट नंबर 6 समुदाय में कोरोना जनजागृति अभियान चलाया गया। असाइनमेंट नंबर 1 समुदाय में कोरोना स्थिति की जानकारी गांव के ग्राम सेवक उनसे बातचीत करके प्राप्त हुई और अहमदनगर जिला और संगमनेर तालुका की कोरोना स्थिति की जानकारी प्रसार माध्यमों के द्वारा प्राप्त हुई, जिसमें अहमदनगर जिले की कोरोना पेशेंट संख्या 74,797 और रिकवर 72,769 और डेथ 1,129 इस प्रकार है। और संगमनेर तालुका कोरोना रुग्ण संख्या 6,557 और डेथ 52 इस प्रकार है। लेकिन समुदाय में अभी तक एक भी कोरोना बाधित व्यक्ति नहीं मिला है, क्योंकि गांव की ग्राम पंचायत विविध माध्यमों के द्वारा कोरोना जनजागृति करती है, जैसे कि हर जगह सैनिटाइजर फवारनी करनी हो या फिर पोस्टर के माध्यम से नागरिकों के बीच कोरोना विषाणु के बारे में जनजागृति करनी हो। असाइनमेंट नंबर 2 सेल्फ असेसमेंट फॉर्म। एक विद्यार्थी प्रशिक्षणार्थी होने के नाते हर विद्यार्थी में स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड होना ज़रूरी है। असाइनमेंट नंबर 3 कम्युनिटी प्रोफाइल। समुदाय का नाम गौतम नगर, तालुका संगमनेर। समुदाय की स्थापना 1890। समुदाय के लोग पहले कुरन इस गांव में रहते थे, लेकिन कुछ सामाजिक समस्या होने के कारण उन्हें वहां से स्थलांतर करना पड़ा और उन्होंने समनापुर गांव में समुदाय की स्थापना की। समुदाय की पूरी लोक संख्या 147 है, जिसमें पुरुष 78 और महिला 69 है। समुदाय के सभी नागरिक हिंदू महार धर्म के हैं। समुदाय शासकीय संस्था जैसे जिला परिषद, प्राथमिक शाला और आंगनवाड़ी है। समुदाय में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक शौचालय और नाले नहीं है। समुदाय के नागरिक ज़्यादातर खेती व्यवसाय करते हैं। असाइनमेंट नंबर 4 कोरोना से प्रभावित 3 साथियों को सहकारिता प्रक्रिया के लिए चुना गया और उनकी समस्याओं का अध्ययन किया गया। पहला अशील गणेश रोकड़े। यह एक किशोरवयीन विद्यार्थी है जो कि बचपन से ही अपंग है। इन्होंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, लेकिन घर में आर्थिक मंदी होने के कारण उन्हें शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी। दूसरा अशील एक वृद्ध स्त्री है जिनके पति नहीं है और उनकी समस्या अनियमित रोजगार है। यह वृद्ध स्त्री दूसरों के खेत में जाकर मजूरी का काम करती है और घर की सारी जिम्मेदारी इन पर आती है। तीसरा अशील सुभाष पांडे है। यह एक किसान है और पानी की कमतरता होने के कारण उन्हें खेती करने में बाधा आती है और यह व्यक्ति शराब के आदी जा चुका है, जिसकी वजह से उनका कर्ज भी बढ़ गया है। यह सब जानकारी वृक्ष आकृति के द्वारा की गई। असाइनमेंट नंबर 5 कोरोना अवधि के दौरान उत्पन्न हुई गंभीर समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 3 परिवारों को चुना गया। पहले परिवार के कुटुंब प्रमुख का नाम कविता शेळके है। यह स्त्री दूसरों के घर बर्तन मांजने का काम करती है। इनके पति शारीरिक रूप से बीमार है, इसलिए वह कोई भी काम नहीं कर सकते, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी इन पर आती है। दूसरे कुटुंब प्रमुख का नाम संजय तारे है। यह एक स्कूल बस ड्राइवर है, लेकिन कोरोना के दौरान स्कूल बंद होने के कारण घर में आर्थिक मंदी आ गई थी, लेकिन
लॉकडाउन के समय इन्होंने समुदाय में वड़ा पाव का धंधा शुरू कर दिया, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिल रही थी। तीसरे कुटुंब प्रमुख का नाम दिलीप शर्माड़े है। यह व्यक्ति एक मजदूर है। कोरोना के वजह से रोजगार चला गया और घर में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। इस परिवार में 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। असाइनमेंट नंबर 6, जागरूकता पोस्टर के माध्यम से कोरोना बीमारी के बारे में समुदाय में जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान समुदाय में वृद्ध महिलाओं को कोरोना विषाणु के बारे में जानकारी दी गई और अपने हाथ स्वच्छ धोने का प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार मास्क लगाते समय हमारा मुंह और नाक दोनों ढकने चाहिए, इस बारे में जानकारी दी गई। समुदाय में बच्चों के साथ पोस्टर के माध्यम से समुदाय में कोरोना विषाणु के बारे में जन जागरूकता की गई। क्षेत्र कार्य दौरान निरीक्षण और सीखने को मिली हुई बातें। क्षेत्र कार्य करते समय समुदाय के लोग शासकीय नियमों का पालन करके जानकारी दे रहे थे। समुदाय की वृद्ध महिलाएं कोरोना के बारे में गंभीर नहीं दिखाई दे रही थी और समुदाय के बच्चों को कोरोना विषाणु के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी थी। सीखने को मिली हुई बातें। कोरोना विषाणु के संदर्भ में मानव समाज को प्रभावित करने वाली घटक के बारे में सीखने को मिला। मानसिक आरोग्य संकल्पना सीखने को मिली और संचार कौशल्य विकसित हुआ। इसी प्रकार समुदाय की आर्थिक और राजकीय घटक के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।